डेंसिटी का समझ में आ गया? पक्का? बढ़ूं आगे? इसके बाद आता है पोरोसिटी। पोरोसिटी, पोरोसिटी क्या होता है? कई बाल जैसे गीले हो गए, कई देर तक नहीं सूखते, गीले ही रहते हैं। कई बाल ऐसे होते हैं, पानी लगाया, गीले हुए और बहुत जल्दी सूख गए। पानी यहाँ लगाया, टपकने से नीचे आ गया। कईयों के बाल पानी सोख लेते हैं, होता है ना। जो ड्राइनेस होगी बालों में, बाल फूले हुए बाउंसिंग बाल होंगे, उनकी पोरोसिटी हाई होती है। जिनकी पोरोसिटी नॉर्मल या लो होगी, उनके बाल सिल्की होते हैं, वो पानी कम सोखते हैं, उनके क्यूटिकल बंद होते हैं। जब गेट खुले रहेंगे तभी तो पानी अंदर जाएगा। जब गेट ही बंद है तो पानी जाएगा कहाँ से? ऊपर से आया, नीचे चला गया। ठीक है ना? आई समझ में? क्लाइंट के कितनी तरह से बाल चेक करने हैं आपने? ये चीज़ें करनी है। अब ये चीज़ें करोगे तभी तो क्लाइंट को पता लगे भाई हाँ है था मास्टर भाई, हैं सही था यहाँ में। बालों की ड्राइनेस का पता लगेगा आप, ड्राइनेस चेक कैसे करोगे? पोरोसिटी, बाल लिया आपने थोड़ा सा, आओ खड़े हो जाओ। जैसे ये बाल है, आप कोई एक बाल ले लो, आप ये एक बाल ले लिया आपने, ठीक है। इस बाल को एक तो ऐसे लेके आओ आप, और एक ऐसे लेके जाओ। देखो क्या फीलिंग आती है, बताओ मुझे। एक तो पीछे से टूट गया तो कोई बात नहीं, अब ज्यादा थोड़ी खींचना है, इसके प्यार से। सेम कैसे है? पीछे से वापस लेके जा रहे हो तो आपको खुरदरापन ज्यादा महसूस हो रहा है ना, दाने से महसूस हो रहे हैं ना, बिल्कुल हल्के से, बिल्कुल हल्का सा हो रहा है ना। अब लेके आओ, वहां से यहाँ तक लेके आओ, कम महसूस हो रहे हैं ना। अब नॉर्मल किसी के बाल भी ले लो, अब एक दूसरे के बाल चेक करके देखो, आप एक दूसरे के बाल चेक करके देखो। एक बाल निकाल लो अलग से, उसको पूरा चेक करके देखो आप, आपको समझ में आएगा। एक बार क्लचर निकाल लो, हाँ खुरदरा महसूस हो रहा है ना, वापस जाते हैं तो खुरदरा महसूस होता है, और ऊपर से नीचे आते हैं वो सिल्की लगता है। बैठ जाओ वापस। मतलब क्या हुआ? जब आप बाल चेक कर रहे थे, वो ऐसे खींच रहे थे अपने, ऐसे खींच रहे हो तो क्यूटिकल की बाहर की तरफ आ रहे हो। अगर वापस ऐसे जाएंगे तो क्या हुआ? गेट खुले हैं तो वो अड़ेंगे तो सही आपको। इसको क्या बोलेंगे? पोरोसिटी। क्यूटिकल तो हो गया गेट के नाम, लेकिन जो फीलिंग है उसको बोलेंगे पोरोसिटी। हाई पोरोसिटी के अंदर बाल बाउंसी होंगे, ड्राइनेस होगी, ड्राइनेस होगी, बाल दोमुआ होंगे, बाल टूटेंगे, हाई पोरोसिटी बोलेंगे। चेक करने का तरीका ये है। हाँ, हाई पोरोसिटी, बिल्कुल बिल्कुल। और वही अगर सिल्की बाल होंगे तो वापस जैसे आए हो वैसे ही जाओगे आप, समझ गए? उसके बाद में आता है पैरामीटर।
पैरामीटर आप बताओ, आप दोनों को पता है पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर एरिया सर, पैरामीटर एरिया। ये बीच का सेक्शन। 10-10 रुपये प्लंटी लगेगी गलत बताया तो, या सबको समोसे खिलाने पड़ेंगे? पैरामीटर ये एरिया होता है बाहर का। बच गए, बचा लिया। देखो समोसे के नाम पे बच गई। समोसा का नाम लेते ही दिमाग काम करने लग गया। हाँ, पैरामीटर एरिया होता है बाहर का आउटर एरिया, समझ गए ना? जैसे बाल बहुत ज़्यादा झड़ गए हैं तो उनको ये बोलोगे आपका पैरामीटर एरिया बैक जा रहा है, बाल झड़ रहे हैं, ये बोलते हैं ना अपने, समझ गए ना? उसके बाद क्या आएगा? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ये किससे बना? ये शब्द, ये वर्ड किससे बना? इलास्टिक से। कपड़ों में डालते हैं ना इलास्टिक, बाल के अंदर भी अपने इलास्टिसिटी होती है। बाल को खींचोगे ना, जिसकी पोरोसिटी हाई होगी वो बाल ज़्यादा नहीं खींचा जाएगा, जिसकी पोरोसिटी लो होगी, सिल्की होगा, वो बाल रबर की तरह खींचा जाएगा। इलास्टिसिटी समझ में आ रही है ना सारी? कैसे सर? जो बालों का, जैसे बाल है ये, इस बाल को आप, एक बाल को ऐसे खींच के देखोगे आप, धीरे से हल्का सा, अगर ये खींचा जा रहा है बहुत ज़्यादा अच्छी तरह, रबड़ की तरह खींचा जा रहा है, वापस भी आ रहा है, इसकी इलास्टिसिटी अच्छी है। अगर ये टूट रहा है तो इलास्टिसिटी नहीं है, इसकी पोरोसिटी हाई है। समझ गए ना? जो सख्त होते हैं वो टूट जाते हैं, जो फ्लेक्सिबल होते हैं वो झुक जाते हैं, यही होता है ना? अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो बार बार पूछ लेना। नोट कर लिया? चले आगे। उसके बाद आपको मैं नोट करवाया सीबम। सीबम कहते हैं अपनी बॉडी के अंदर से जो एक लिक्विड निकलता है, तेल सा निकलता है, चाहे वो स्किन के ऊपर ऑयल है, चाहे वो स्कैल्प के ऊपर से ऑयल है, उस ऑयल को क्या बोलेंगे? सीबम, जो अपनी बॉडी को नेचुरल ग्लो देता है। ये ग्लो, हाँ, ये ग्लो देता है। ये नुकसान नहीं होता इससे? अगर बहुत ज़्यादा होगा तो नुकसान देगा, अगर ये ना हो, ये अगर ना निकले तो अपने बॉडी के अंदर क्या होगा? रिंकल्स आ जाएंगे, स्क्रैचेज आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? कई बार सर्दियों में होता है ना, बार बार क्रीम लगाते हैं अपने, क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो उस दिनों में सीबम निकलता नहीं। अब इन दिनों में नेचुरल अपने जो एरिया है ना, अपना जो एरिया है वो सिर्फ पूरे साल के अंदर 12 महीनों के अंदर सिर्फ 2 या 2.5 महीने ऐसा आता है जिस टाइम सीबम नहीं निकलता। सर जब सुबह उठते हैं, जैसे वो ना फेस पे यहाँ पे तेल सब बहुत ज्यादा, वो क्यों निकलता है? क्योंकि जब सोने के बाद में है ना, अपने बॉडी की सारी क्रियाएं काम ज़्यादा करती हैं, तब क्रियाएं काम करती हैं, दिन में अपने काम करते हैं। कभी भी देख लेना, कोई भी मेडिसिन लेते हैं अपने, कोई भी मेडिसिन लेते हैं, वो रात को दवाई ज़्यादा असर करती है ना, क्योंकि बॉडी को आराम कर दिया, अपने को आराम दे दिया। अगर उसको काम लेते रहेंगे तो उसको तो टाइम ही नहीं मिला ना अपना काम कर। हाँ, उसको, अगर मान लो आप हो, मैंने आपको टाइम ही नहीं दिया तो पढ़ोगे कहाँ से? आपको टाइम मिलेगा तभी पढ़ोगे ना। तो बॉडी के अंदर की जो अपनी जो क्रियाएं हैं वो तो काम तभी करेंगी जब उनको टाइम मिलेगा। दिन में तो अब आंख भी खोल रखी है, मुंह से बोल रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, हाथों से काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तो अंदर की जो क्रियाएं हैं वो तो उनको तो टाइम नहीं मिल रहा ना।
उनको टाइम तो रात को मिलेगा जब अपने सो जाएंगे, जब तब वो ग्लो निकलेगा ज़्यादा, है ना। उससे पहले कि उसके साथ निकलता है पसीना, पसीना निकलता है ना। पसीने के अंदर क्या होता है, नमक, एसिड। अब तेल के अंदर नमक डाल देते हैं, क्या होता है, क्या होता है, फट जाता है ना, वो फटाफटा सा हो जाता है ना। जब अकेला ये निकलेगा तभी तो ग्लो देगा ना। आगे ना समझ में, सीबम का काम होता है ग्लोइंग ग्लोइंग करना। अब जैसे 2 दिन 1 दिन नहीं नहाते अपने, तो तेल सा आ जाता है ना, तो नेचुरल ऑयल चिकनाई आ जाएगी, तेल लगाने की जरूरत ही नहीं अपने को। तो सर ये ऐसे ही हो जाएगा, ग्लोइंग करने को सीबम कहते हैं, हम्म ग्लोइंग करने को सीबम कहते हैं। अंदर से जो लिक्विड निकलता है, जो ऑयल निकलता है, उसको सीबम कहते हैं। बालों के अंदर से, स्किन के अंदर से स्किन के अंदर से जो भी ऑयल निकलता है, जो पोर्स है ना, पोर्स छोटे छोटे रोए हैं ना अपने सारे शरीर के ऊपर, छोटे छोटे छेद है ना, वो पोर्स है। पोर्स के अंदर से सीबम निकलता है। ये एक बार नोट कर लो, फिर आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। जब मैं आपको बताऊंगा ना, ये अक्षय कुमार है, ये माधुरी दीक्षित है, ये और है, फिल्म की कहानी तभी समझ में आती है ना। अगर आप जानोगे ही नहीं तो आपको पता ही नहीं है। अपने किसी रिश्तेदारी में जाते हैं, किसी भी रिश्तेदारी में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, अपने वहाँ के लोगों को जानेंगे तभी तो अपने को इंटरेस्ट मिलेगा। सर जो ये सीबम निकलता है तो ये बालों को ग्लोइंग दिखाता है क्या? बालों को भी देता है और स्किन को भी देगा ना। तो फेस पे आएगा तो फेस पर ग्लो आएगा, और बालों में आएगा तो बालों पे चिकनाई आएगी, तो तभी तो ग्लो आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अपने किसी रिश्तेदारी में जाते हैं तब अपने जाने के भाई ये तेरा ये लगता है, ये वो लगती है, ये वो लगती है, तभी तो अपने को जानकारी को पता लगे ना, अपने वहाँ वो है। अब जानेंगे ही नहीं तो अपने को क्या है, चाहे दुनिया कितनी बड़ी हो, चाहे अब अनजान शहर में चले जाते हैं, वहाँ अपना मन क्यों नहीं लगता, इसीलिए कि वहाँ को जानते ही नहीं अपने को। दुनिया तो बहुत बड़ी है लेकिन जानते नहीं। इसी प्रकार इसमें भी इंटरेस्ट अपने को तभी आएगा तब ये सारे जितने भी मेंबर्स हैं इनको अपने जानेंगे, तब अपनी कहानी समझ में आएगी। ये नोट कर लिया आपने सारा, रिमूव कर दूं।